नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि भगवान शिव के 12 अनमोल विचार। अभी सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शंकर की हम पूजा आराधना करते हैं और सावन सोमवार का व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं। तो भगवान शिव जी के अनमोल 12 विचार कौन से हैं वो हम आपको बताएंगे। तो भगवान शिव है तो दुनिया के सभी धर्मों का मूल है। शिव जी के दर्शन और जीवन की कहानियाँ हमें सब जगह मिलती है और हम पूजा भी करते हैं। तो भगवान शिव के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथ कहते हैं। जो है आगम का अर्थ है ज्ञान अर्जन करना। तो भगवान शिव पुराण में, शिव संहिता में और शिव सूत्र में इन वचनों, अनमोल वचनों का संग्रह मिलता है। तो भगवान शंकर के कौन से अनमोल जो विचार है वो हम आपको बताएंगे। पहला है कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है और अधिकतर लोग जो खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं ख्याल करते हैं। दुनिया में आज जो दहशत है, अपराध का माहौल है, उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज़्यादा ही योगदान है। और दूसरा है बदलाव के लिए ज़रूरी है ध्यान। आदमी को बदलाव लाने के लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी और पार्वती और शिव जी के बीच संवाद होता है। उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है और इसमें ध्यान की 112 विधियाँ होती है। तीसरा है शून्य में प्रवेश करो। तो पार्वती जी से कहते हैं भगवान शंकर, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं कि वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। और भगवान शिव के योग को तंत्र या वाम योग कहते हैं। इसी की एक शाखा है हठ योग। और चौथा है आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान और हिंसा जैसी अनेक जो आदतें रहती है तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा रहता है, पशुओं के समान ही रहता है। तो पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी होता है। तो भगवान शिव कहने का मतलब यही है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। और पांचवा है मरना सीखो। यदि जीवन में कुछ सीखना हो तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना भी जानता है। और छठा है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो शिवजी पार्वती संवाद में आता है, जिसमें भगवती पूछती है, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। और सातवां है जीवन को सुखमय बनाने के लिए भोजन और पेय।
से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरे, उससे महान आनंद होगा। अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलने से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाए। 8वां है प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है, समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है, लेकिन अहंकार से ग्रसित लोग ऐसा मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। और 9वां है योग की शक्ति को समझो। विश्व में योग की भूमिका है, स्वयं में स्थिति की शक्ति है। वितर्क अर्थात विवेक आत्मज्ञान का साधन है। अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है। 10वां है अपनी तरफ देखो, ना तो पीछे ना आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई बंधु तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। ये शिव सूत्र में है। माया को समझो। 11वां है माया को समझो। आत्मा चित्त है, कला आदि तत्वों का अविवेक ही माया है। मोह आवरण से युक्त को सिद्धियां तो फलित हो जाती है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होता। स्थायी रूप से मोह जय होने पर सहज विद्या फलित होती है। ऐसे जागृत योगी को सारा जगत मेरी ही किरणों का प्रस्फुरण है, ऐसा बोध होता है। अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की ज़रूरतों को एक तरफ छोड़ दो। तो यही है भगवान शंकर के जो 12 अनमोल विचार। अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमेशा खुश रहेंगे और हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो भगवान शिव के 12 अनमोल विचार हैं। कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण होती है। बदलाव के लिए ज़रूरी है ध्यान। शून्य में प्रवेश करो। आदि पशुवत है। मरना सीखो। गायत्री मंत्र। जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रकृति का सम्मान करो। योग की शक्ति को समझो और अपनी तरफ देखो। माया को समझो और अपनी जागरूकता का विस्तार करो। तो यही है भगवान शिव के जो 12 अनमोल विचार। तो ये विचार हमें पढ़ने चाहिए और इन विचारों का ध्यान भी हमें करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।